सो हेलो, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्कोहल्स के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो ये है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है जो आपको नोट करके रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी अभिक्रिया पर क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, इन सभी पर क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके पहले के वीडियोस जो हम आपको करा रहे हैं, वीडियोस ला रहे हैं, उनको आपको देखना है, नोट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका आसान हो जाएगा बिल्कुल ही। जो आपको डर लगता है कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, भाई चुटकियों में सॉल्व होंगे। हम चाहें तो एक ही चीज़ 10-20 आपको करा दे, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रिलेवेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले अल्कोहल के रासायनिक गुण। सबसे पहला है हमारा इसमें, वह है PX3 या फिर PX5 से अभिक्रिया पर ये क्या देता है। पहले ये हम देखते हैं। अभिक्रिया ये वाली लिखिएगा आप सब इसको। देखिए क्या होता है, अगर अल्कोहल हम ले लें यहाँ पर और इसकी अभिक्रिया हम करा दें PX3 या फिर PX5, तो स्टूडेंट्स आपका बन जाता है, क्या बनता है वो ध्यान दीजिएगा, RX बनता है। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट बनता है, यही आपको याद रखना है। और हेलो एल्केन में भी दोस्तों याद होगा, ये अभिक्रिया हमने बताई थी। हेलो एल्केन बनाने की विधि में भी एक ये अभिक्रिया थी, तो जरा याद हुआ। हाँ, अब देखिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़े सर। काफ़ी लोग में आता है क्वेश्चन कि क्यों हम इसको लिखें, क्यों बार बार पढ़ें। क्योंकि देखिए इस पर भी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है इसी पेपर में कि 1 ब्यूटेनॉल को 1 आइडोब्यूटेन में बदलना है। क्वेश्चन था हमारा एक क्वेश्चन, जो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 1 ब्यूटेनॉल को ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो ये हमने ले लिया 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 फिर CHOH, क्योंकि ब्यूटेनॉल है इसलिए यहाँ पर OH को हमने जोड़ा। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 आइडोब्यूटेन में। इसको सर हमें बदलना है 1 आइडोब्यूटेन में, मतलब कि अब OH की जगह क्या रहेगा, आयोडीन। तो इसी को उतारिए, CH3 CH2 CH2 फिर CH2, सॉरी यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा आयोडीन, बस। ठीक है, तो देख रहे हो सब कुछ सेम है, बस OH को हटाकर I को लाना है। तो क्या करना होगा, हमें किसकी अभिक्रिया करानी होगी। बिल्कुल सही सुना आपने सर जी, यहाँ हेलोजन की जगह पर आप ले लीजिए आयोडीन, Pi3 से अभिक्रिया आप करा दीजिए। तो इस टाइम जो यहाँ पर X जुड़ रहा है, OH को हटाकर यहाँ पर I जुड़ जाएगा, सिंपल। ये X आपका हेलोजन होता है ना, पता है ना, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो वहाँ पर हमें आयोडीन बनाना है, तो हमने Pi3 ले लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, अभी बहुत हैं। आप बुक खोलिए, प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, अभिक्रिया को लिखिए, कई बार उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे तो सारी अभिक्रिया याद हो जाएगी, फिर क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। हो सकता है 10 में से कुछ आप नहीं कर पाए, तो उसको आप सीखिए उस अभिक्रिया से। ठीक है, और लाइफ में अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो क्या उससे हम पीछे हट जाएं, उस फेलियर से सीखेंगे, गलती से सीखेंगे, कुछ नहीं है इसमें। जितना सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला अभिक्रिया, ये हेलो एल्केन, अरे अल्कोहल के रासायनिक गुण में पहला। उसके बाद देखिए एक और आपको लिखवाते हैं सेकंड, वह है NH3 से अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, अभिक्रिया क्या बनेगा हमारा, देखिए क्या होता है, बस सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। अगर आपके सामने अल्कोहल हो, ROH हो, यहाँ पर अगर आप इससे अभिक्रिया कराओगे NH3 से, NH3, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सिंपल आपका बनता है RNH2। ठीक है, और H2O निकल जाता है, सिंपल सा। आप खुद ही देखो भाई, ये NH3 क्या देगा, NH2 देगा। NH2 यहाँ पर आके जुड़ गया, क्या बन गया, एमीन बन गया। ये क्या है, एमीन है, इसको बोलते हैं एमीन। क्लियर, और ये है आपका जल। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा C2H5OH है, मतलब कि एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया अगर हम करा दें स्टूडेंट्स NH3 से, तो क्या बन जाएगा, OH हटेगा,
और NH2 जुड़ेगा और कुछ नहीं। बहुत ही आसान था। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपको बतानी है। सो बने रहे हमारे साथ। और कैसी लग रही है वीडियो कमेंट आप सभी जरूर करके बताइएगा। लिखिए यहां पर अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखिए एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स CH3CH2OH, ठीक है, ये अल्कोहल है। इसका अगर हम ऑक्सीकरण करें, ऑक्सीकरण के लिए दोस्तों जो हम रिएजेंट लेते हैं ना, उस रिएजेंट का नाम यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीकरण करने वाला रिएजेंट का नाम है K2Cr2O7, ये है ऑक्सीकरण रिएजेंट, ठीक है। और अपचयन वाला रिएजेंट कौन था हमारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। तो अगर हम इस रिएजेंट को ले लें K2Cr2O7, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऑक्सीकरण होने के बाद अल्कोहल जो है, यहाँ का जो अल्कोहल है वह किस में बदल जाता है? अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सब कुछ आपको क्लियर है ना? एक तरीके से ऑक्सीकरण ही हुआ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर? और क्या बना देता है वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो अल्कोहल है वो क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, और ये अलग होता है। अगर आपने यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, जैसे कि ये हो गया CH3CH, फिर CH3, अल्कोहल यहाँ पर जुड़ा है, क्योंकि आप देखो अल्कोहल जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर इस केस में अगर ऑक्सीकरण करो तो देखिए क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट्स। इस केस में अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, वो भी 2 डिग्री वाले अल्कोहल का, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन नहीं पाएगा। क्या यहाँ पर आप डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पर OH जुड़ोगे, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? नहीं ना। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ने का चांस है ही नहीं। ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड O करके जोड़ ही नहीं सकते, आप जोड़ के देखना बिल्कुल ही गलत कंपाउंड आएगा। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता, तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? हाइड्रोजन को निकाल कर। कॉन्सेप्ट को सोचिए, जब ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ ही नहीं सकता तो ऑक्सीकरण कैसे करेंगे भाई? हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ये भी तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता है। क्लियर? ये सभी चीज़ें ही कॉन्सेप्ट है जो रटाना हम नहीं चाहते, सिखाएंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा, बिल्कुल दिल में। देखिए क्या बन गया, आप भी बताइए। हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? सोचिए जरा, तो माइंड लगाइए कि यार हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा? सोच लिया? बिल्कुल सही कहा, कीटोन बना देगा, डबल बॉन्ड O बना देगा, ठीक है। और ये बन जाता है कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। अब लिखवाना है? नहीं, पता है हमें सर, हम खुद जानते हैं ये सब कुछ, ऐसा आना चाहिए फीलिंग। तो ये 2 अभिक्रिया भी हमने आपको दिखाई। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? आपने सीखा 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम करेंगे ऑक्सीकरण तो यहाँ पर बनेगा कीटोन। अब बात आई 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये खत्म, बस। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको नोट कर लें। तो आइए 4th देखते हैं। नंबर 4 देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत सारी अभिक्रिया है, ठीक है, लेकिन आपको हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। देखा जाए तो कितनी अभिक्रिया हो जाएगी? 10-15 हो जाएगी, लेकिन आपको हम 5-6 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिसको आपको लिखना है, बार बार उसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को बुक से, ठीक है। चौथा जो नंबर का अभिक्रिया है ना, वह है अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा।
ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि देखो अल्कोहल से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, कीटोन बना दिया, बच गया एल्डिहाइड बनाना। ये भी सीख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल होगा आपका। अल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है। सोचो आपको सब कुछ आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे रहे हो अल्कोहल से, आप कीटोन बना दे रहे हो, आप यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना आप सीख रहे हो, ठीक है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। फिर ये है हमारा अल्कोहल ROH, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, मतलब कि R, मान लो यहाँ पर कोई C है, डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको किससे अभिक्रिया करानी होगी, वो रिएजेंट आपको ध्यान रखना होगा। रिएजेंट है I2NaOH। इस रिएजेंट की उपस्थिति में अगर आप अल्कोहल की अभिक्रिया कराओगे तो वह एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अल्कोहल बदल जाएगा, अल्कोहल बदल जाएगा एल्डिहाइड में। क्लियर? चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा जरूर से ही, क्योंकि बाकी दो हमने आपको समझा दिए। ये वाला जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें समझाना ही क्या है, ये रिएजेंट लगाएंगे, हो गया अभिक्रिया, ठीक है। और एक है 5वां नंबर का, एक है आपका HI लाल फास्फोरस से अभिक्रिया। ये देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जगह है इसलिए हम सोच रहे इसको बता दें। छोटा सा अभिक्रिया है ये, देखिए इसको हम बस कह रहे हैं देख लीजिए आप, और कुछ नहीं। जैसे ये अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया अगर आप HI से कराएं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये अल्कोहल बदल जाता है एल्केन में। अल्कोहल बदल जाता है एल्केन में। किस में बदल गया? एल्केन में। किससे? अल्कोहल से। क्लियर? तो बस ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से एल्केन में बदल जाएगा। कब? जब हम HI लाल फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराएं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन लास्ट अब हम देखने वाले लास्ट रिएक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वीडियो एंड। क्लियर? इसलिए हमने लिखा है अल्कोहल की महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ऐसे ही नहीं लिखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा। चलिए उसको भी देखकर वीडियो एंड करते हैं। हमारा लास्ट रिएक्शन देखिए, कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम में आए अल्कोहल्स की रासायनिक गुण लिखिए, अगर एग्जाम में आए। वैसे आता बहुत नहीं है, वैसे आता नहीं है। इन सब का यूज क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे उसी में होता है। क्लियर? अगर आ गया कि रासायनिक गुण लिखिए 2-3, तो कैसे लिखोगे? जो हम आपको लिखवा रहे हैं वही आपको लिखना है, बस उसमें 2-3 लाइनें आपको अपने से ऐड कर देनी है। जैसे यही HI लाल फास्फोरस से अभिक्रिया, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें लिखिएगा जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया HI से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। ये 2 लाइन अपने से लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे अभिक्रिया लिखिएगा। ऐसे अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा डेकोरेशन रहता है कि यहाँ पहले 2 लाइन लिखा उसके बाद अभिक्रिया, फिर 2 लाइन लिखा उसके बाद अभिक्रिया। तो आप 2-3 इस तरह छाप दीजिएगा। ये हम आप पे छोड़े, क्योंकि साइंस की स्टूडेंट से ना इतना माइंड होता है लिखने का। क्लियर? ओके, 5वां देखते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वह है अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया, ये लास्ट है। अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराएं कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने ले लिया R-C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ऐसे अभिक्रिया में हमेशा जल निकलता है, और अल्कोहल अपना हाइड्रोजन ही बस देता है। ये अपना सारा नहीं ना कुछ दे देगा। भाई आपके पास 1 करोड़ है, अगर आपसे कोई कुछ मांगेगा कि आप पूरा दे दोगे 1 करोड़? नहीं ना, आप उसमें से 1 लाख 2 लाख कुछ दोगे, कुछ रुपया दे दोगे, लो ज़रूरत है ले लो। तो यहाँ पर ये अल्कोहल अपना जो पहचान है OH वो नहीं देगा, वो अपना केवल हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन को लिया रहता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ से जल बनाने के लिए क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ से OH निकलेगा, तभी ना OH मिलकर H2O बनाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स
ये R-C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। OH निकलने के बाद यही बचेगा और यहाँ पर H निकला तो केवल क्या बचेगा, RO जो कि यहाँ पर आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये OR जो है, OR देखो ऐसे जुड़ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास इस ला दो, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ये ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया जब भी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो इस तरीके से कराना है, जल को निकालना है, अल्कोहल H देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड OH निकाल देगा, क्लियर। फिर ये OR इधर आकर OR इधर आकर जुड़ जाएगा, क्लियर। और जो आपका H2O है ये तो निकल ही गया। अब इसी तरह दोस्तों एसिटिक अम्ल थोड़ा सा चेंज होता है, बस एसिटिक अम्ल में देखिए बस थोड़ा सा चेंज होता है। ये R-C डबल बॉन्ड OCl, उदाहरण के लिए हमने Cl ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। एसिटिक अम्ल आप सभी जानते हो ना, बस एसिटिक अम्ल भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही तरह होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH होता है उसकी जगह कोई हैलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हैलोजन है तो स्टूडेंट्स हैलोजन ही निकल जाएगा। यहाँ पर जो OH निकलना है यहाँ पर हैलोजन निकलेगा और ये अपना H निकलेगा। तो H और Cl जुड़कर बना देगा HCl बना दिया। और ये जो है R-C डबल बॉन्ड O ये जुड़ जाएगा RO के साथ, क्लियर। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट और ये बन गया आपका साइड प्रोडक्ट, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अभिक्रिया आई होप आपको याद रहेगी, मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। अल्कोहल का बस H निकलता है, ये जान लीजिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका OH निकाल दीजिए, एसिटिक अम्ल है तो उसका Cl निकाल दीजिए, क्लियर। तो अब आप तैयार हो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए। आप बुक को उठाइए, आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, तो उस ट्राई करिए। आप 10 में से 5, 6, 7 जितने भी हो रहे करिए, जो नहीं आएगा उसको नोट कर लीजिए, हाँ ये अभिक्रिया मुझे थोड़े से नहीं आई, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बस 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस करिए, आपका स्ट्रांग बन जाएगा, क्लियर। अगर नंबर आपको अच्छे लाने, लाखों बच्चों से बेहतर बनना है तो आपको इस चीज़ में बेहतर बनना होगा जो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्लियर। सो आज की इस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्लियर। और कोई भी डाउट हो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेहिचक, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे आपको 101%। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।